अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा सुनना ज़रूर, बहुत मज़ेदार है, दिलचस्प है और बहुत बड़ा सबक भी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों की नज़र इस चश्मे पर पड़ गई है और आप सोच रहे हैं कि हमने नया चश्मा लिया है, तो हम आपकी मालूमात के लिए बता दें कि हमारे एक दोस्त हैं, हमारे से मोहब्बत करने वाले हैं, मुशर्रफ भाई। उन्होंने ये चश्मा हमें बतौर हदिया दिया है। तो मैंने इसलिए पहना है कि उनको खुशी मिले। अल्लाह ताला उन्हें खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनके कारोबार में खूब तरक्की अता फ़रमाए। आप उनके लिए भी दुआ करें, मुशर्रफ भाई के लिए, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये चश्मा मुझे कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए किस्से की तरफ बढ़ते हैं। किस्सा कुछ इस तरह से है कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो जिन्हें हर बात में तहकीक करने की आदत होती है। बहुत बारीकी वाले लोग होते हैं, उन्हें हर बात पर एतराज़ होता है, हर बात पर इश्काल होता है। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, इसे ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होता तो और बेहतर होता, इसे, यानी हर बात में वो अपनी राय, कोई उनसे राय नहीं भी मांगता है तो वो अपनी कीमती राय ज़रूर दे देते हैं। ऐसे लोगों को लोग राय चंद कहते हैं। और हमारे एक बहुत अजीज दोस्त है हाफिज अब्दुल हमीद जलीस, वो ऐसे लोगों को टपक सुपारी कहते हैं, यानी हर जगह टपक जाना और अपनी राय दे देना। बहरहाल किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक फ़्लाइट के अंदर, एक हवाई जहाज़ में एक बाहिजाब बुर्के वाली खातून बैठी हुई थी विंडो सीट पर। एक आदमी उसके बाजू में बैठा हुआ था। तो उस आदमी ने सोचा कि सफ़र लंबा है, क्यों ना इस खातून से बात की जाए, बड़ी पक्की मुसलमान लग रही है, इस्लाम को बहुत फॉलो करती है, तो चलो इससे बात भी हो जाएगी और सफ़र भी कट जाएगा। उसने उसको सलाम किया और सलाम करने के बाद कहने लगा कि मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ सवाल करना चाहता हूँ, कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ, इससे मेरी मालूमात में भी इजाफ़ा हो जाएगा और सफ़र भी कट जाएगा। तो उस औरत ने कहा कि ठीक है, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? तो उसने कहा कि इस्लाम के बारे में। कहा कि इस्लाम के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? कहा कि मेरे कुछ सवालात हैं, मेरे कुछ इश्कालात है, एतराज़ है कि इस्लाम में औरत को पर्दा क्यों है, पर्दे का एहतमाम क्यों कहा गया है, और इस्लाम में औरत को विरासत में कम हिस्सा क्यों है, और ये हलाल ये हराम क्यों है। तो वो खातून जो थी वो दीनदार थी और होशियार ज़हीन थी। वो समझ गई कि ये इस्लाम से बेजार आदमी नज़र आ रहा है। उसने कहा, बड़ी हिकमत के साथ उससे कहा कि ठीक है, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। उसने कहा ज़रूर बोलिए। तो उस खातून ने कहा कि देखिए, गाय घास खाती है, चारा खाती है, घोड़ा घास चारा खाता है, बकरी वो भी घास और चारा खाती है, लेकिन गाय गोबर करती है और घोड़ा लीद करता है और बकरी मेंगनिया करती है, यानी लेंडिया करती है। तो तीनों घास खाते हैं, चारा खाते हैं, फिर तीनों अलग अलग क्यों ऐसे, मतलब एक गोबर करती है, एक लीद करता है और एक मेंगनिया करती है, इसकी वजह क्या है? तो वो आदमी थोड़ा खिसिया गया, कहा कि ये कैसा सवाल है, मुझे नहीं इसके बारे में पता। तो वो औरत कहने लगी कि मैं आप जो है इस्लाम के बारे में, अल्लाह के कानून के बारे में आपको एतराज़ है, ये ऐसा क्यों है, ये हिजाब क्यों है, हलाल हराम क्यों है, आप विरासत के मसले पर आपको एतराज़ है, और मालूमात तो आपको गोबर की भी नहीं है। तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। जिसको इतनी हकीर मालूमात भी नहीं है, वो इस्लाम के बारे में एतराज़ कर रहा है। मैं आपका मिजाज जानती हूँ, आप जैसे 50 लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, मुझे पता है आप लोग सिर्फ एतराज़ करना जानते हैं और आपको मालूमात गोबर की भी नहीं होती है, आपके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ होता है। तो ये किस्सा तो ख़त्म हुआ, एक और किस्सा मुझे याद आ गया, छोटा सा है, सुन लीजिए। ऐसे एक आदमी था, बहुत उसको एतराज़ था, हर चीज़ के ऊपर एतराज़ था। वो एक दिन खेत में गया तो वहाँ उसने तरबूज की एक बेल देखी। छोटी सी बेल होती है, उसको बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। वो आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहने लगा, अल्लाह ये क्या है, क्या निज़ाम है तेरा, क्या कुदरत है तेरी, इतना बड़ा फल और इतनी सी बेल पर, इसके लिए तो कोई बड़ा दरख्त होना चाहिए था, मुझे नहीं पसंद आया।
ये कहकर वो आगे बढ़ा। तो वो गया एक आम के दरख्त के नीचे, वहां उसको छोटी छोटी कैरियां लगी हुई थी। तो वो कहने लगा आसमान की तरफ देखकर, या अल्लाह, ये देखो तुम्हारा निजाम, इतना बड़ा दरख्त और उसको छोटी छोटी कैरियां। यहां पर तो तरबूज लगा हुआ होना चाहिए था, तरबूज की शान ऐसी है, वो इतना बड़ा है, इतना वसी है, तो उसको दरख्त भी वसी होना चाहिए था, बड़ा दरख्त होना चाहिए था। और कैरियां चूंकि मामूली है, छोटी छोटी, उसको बेल पर होना चाहिए था। ये मेरी राय है। ये देखिए, ये राय चंद, इसको बोलते हैं टपक सुपारी। हर जगह बिना मांगे राय देना और कुछ ना कुछ एतराज करते रहना। तो अब वो चूंकि वहां थोड़ी देर बैठ गया आम के दरख्त के नीचे और थका हुआ था, तो उसको नींद लग गई। अल्लाह ताला सबको जवाब नहीं देते, लेकिन कभी कभी किसी न किसी को जवाब दे देते हैं। उसको गहरी नींद लग गई उस आम के दरख्त के नीचे, वो सो गया। तो एक कैरी दरख्त पर से गिरी और इसके सीधे आंख पर गिरी, और इतनी जोर से गिरी कि बिल्कुल हड़बड़ा के उड़ गया। उसको लगा कोई पहाड़ मेरे पर गिर गया। आपको पता है, नींद में थोड़ी सी मामूली सी चीज भी अगर लग जाए तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज गिर गई है। तो उसको ऐसा लगा कोई पहाड़, कोई बिजली गिर गई उसके ऊपर, हड़बड़ा के उड़ गया। आंख को मसला साफ किया तो देखा तो एक मामूली सी छोटी सी कैरी पड़ी हुई थी, वो उसके आंख पर लग गई थी। तो उसके थोड़ी देर उसने कैरी को देखा, दरख्तों को देखा, और वहीं पर आसमान की तरफ देख कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा निजाम, तेरी कुदरत, तेरी हिकमत तू ही जानता है। अगर इस कैरी के दरख्त के ऊपर मेरी राय के मुताबिक अगर तरबूज लगा होता और अगर वो मेरे मुंह पर गिरता, मेरी आंख पर गिरता, तो मेरे तो सर के 2 टुकड़े हो जाते, उसका कचुम्बर हो जाता। ये अल्लाह तूने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तेरी कुदरत में मुदाखलत करना, उसमें राय देना बेवकूफ़ी है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, कभी भी अल्लाह के निज़ाम में मुदाखलत नहीं करना। ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वैसा नहीं होना। खुदा के बनाए हुए कानून हैं। ये इंसानी मशीन अल्लाह ने बनाई हुई है। आपको मालूम है, जब भी इंसान कोई मशीन बनाता है तो साथ में एक मैनुअल बुक भी देता है। उसमें लिखा होता है कि इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर उस बुक के मुताबिक ही अगर मशीन को इस्तेमाल किया गया तो वो मशीन फ़ायदा देती है, वरना वो नुकसान देगी। अब देखिए, एक आदमी गाड़ी खरीदने के लिए गया, 10 लाख रुपए की गाड़ी थी। अब गाड़ी बनाने वाला उसको समझा रहा है कि भाई देखो, ये गाड़ी है और ये पेट्रोल की टैंक है और ये पानी का टैंक है, इसमें पानी डालना, इसमें पेट्रोल डालना। अब खरीदने वाला अगर ये बोले कि भाई ये 10 लाख रुपए पकड़ो, अब ये गाड़ी मेरी है, पेट्रोल की टंकी में मैं पानी डालूंगा या पानी की टंकी में पेट्रोल डालूंगा, गाड़ी मेरी है, मैं चाहे जैसी मर्जी मेरी, मैं वैसे इस्तेमाल करूंगा। तो बताइए, ये गाड़ी बजाय नफ़ा देने के नुकसान देगी कि नहीं देगी? बेशक नुकसान देगी और गाड़ी खराब हो जाएगी और इंसान उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ठीक ये इंसानी मशीन और ये दुनिया, ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए एक मैनुअल यानी कुरान पाक दिया हुआ है। हम उसको पढ़कर, उसको समझकर, ये इंसानी मशीन को और ये दुनिया को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये दुनिया फ़ायदा देगी और ये इंसानी मशीन हमें फ़ायदा देगी। आज वो मैनुअल के ख़िलाफ़ यानी कुरान पाक के ख़िलाफ़ ये इंसानी मशीन चल रही है। इसलिए आज इंसान बजाय नफ़ा देने के नुकसान दे रहा है। यानी पड़ोसी भी पड़ोसी से परेशान है, भाई भाई से परेशान है, बाप बेटे से परेशान है, और शौहर बीवी से परेशान है, माँ बेटी से परेशान है, सास अपने बहू से परेशान है, दुकानदार अपने ग्राहक से परेशान है। हर कोई एक दूसरे से परेशान है। क्यों? क्योंकि ये मशीन जो है, इंसानी मशीन, उस किताब के खिलाफ चल रही है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमको इस मशीन से फ़ायदा उठाना है और दुनिया व आखिरत की अगर कामयाबी चाहिए तो उस किताब के मुताबिक यानी कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, कामयाबी मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस छोटे से 2 किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।